प्रणाम प्यारे मित्रों। आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ कि हम अपने रिश्तों को, अपने प्रेम को, अपने संबंधों को कैसे निभाएं। जहां निभाएं आ गया वहां जबरदस्ती हो गई, और जहां प्रेम आ गया वहां स्वतः हम झुक जाते हैं, वहां स्वतः हमारी वाणी, हमारे शब्द सुंदर हो जाते हैं। परम गुरु ओशो कहते हैं कि प्रेम करने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रेम के लिए किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। झगड़ा करने के लिए, उपद्रव मचाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। जैसे अगर हमें किसी से ये कहना हो कि आप हमें अच्छे लगते हैं, आपकी वाणी अच्छी लगती है, आपके कर्म अच्छे लगते हैं, कितनी देर लगती है उसकी प्रशंसा करने में। मात्र 3 लाइन आप बोल दें, वो व्यक्ति शांत और खुश हो जाता है, लेकिन वो दिल से होना चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई आपसे आगे बढ़ रहा है, जो आप नहीं कर सकते अगर कोई कर रहा है, तो वेल डन करने की बजाय हम क्या करते हैं, हम उसकी टांग खींचते हैं। सबसे पहले हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हम उसको हाथ नहीं देते, हम उसको ये एहसास कराते हैं यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। तो क्या ऐसे प्रेम उपजेगा? तो क्या ऐसे रिश्ते चलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो रिश्तों के लिए सबसे जरूरी है कि आप प्रशंसा, आप अपनी गलती माने, आप थोड़ा सा झुक जाएं, तब रिश्ते और प्रेम चल सकते हैं। नहीं तो दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते जाओ। उम्मीद मत करो कि आपको प्रेम मिलेगा। अरे जब आप शब्दों के बाण, ईर्ष्या के बाण चलाएंगे, जलन के बाण चलाएंगे, तो सामने वाला मूर्ख थोड़ा ना है, उसे भी पता चलता है कि आप किस लिए ये सारे बाण छोड़ रहे हैं। तो उसके भीतर भी कहां से प्रेम आएगा? तो प्रेम लेने के लिए परम गुरु ओशो कहते हैं प्रेम देना जरूरी है। अगर आप अपनी गलती नहीं मान सकते, अगर आप झुक नहीं सकते, अगर आप सामने वाले की प्रशंसा नहीं कर सकते, अगर आप उसको कोई स्थान नहीं दे सकते, तो फिर क्या जरूरत है आपको रिश्ते निभाने की? जाने दीजिए, लेट गो। तो हम करते क्या हैं, हम रिश्ते निभाना भी चाहते हैं, हम साथ लेना भी चाहते हैं, लेकिन हम शब्दों के तीर भी मारेंगे, दुख भी देंगे और साथ भी रहना चाहेंगे। तो ना रहे, ऐसे कोई नहीं रहता, ऐसे कोई नहीं चाहता। तो रिश्तों को निभाने के लिए कोई पॉइंट नहीं है कि आप इस पे चलेंगे तो रिश्ते निभेंगे और इस पे नहीं चलेंगे तो नहीं निभेंगे। सीधा सा फॉर्मूला है, आपके अंदर से जो उठता है, आपकी ऊर्जा का आवेग, आपके शब्दों के जो बाण हैं वो मीठे हैं या कड़वे हैं, उसके आधार पर रिश्तों की बुनियाद होती है, प्रेम की बुनियाद होती है। कभी कभी हमने ये महसूस किया होगा, हम सभी ने देखा होगा कि कोई अनजान व्यक्ति बहुत दूर बैठा हुआ भी हमें वो आदर, वो सम्मान, वो प्रेम देता है जिसकी हमने कल्पना भी ना किया हो। प्रशंसा, मान सम्मान सब देता है। किस लिए? क्योंकि उसको हमसे कुछ मिल रहा है पॉजिटिव, वो दे भी रहा है और ले भी रहा है। लेकिन उसकी अपेक्षा जो हमारे अपने हैं, नियर एंड डियर है, हमारे आसपास है, वो हमारी अवहेलना करते हैं, हमें गलत ठहराते हैं बात बात पर।
तो क्या वहां प्रेम उपजेगा? क्या वहां रिश्ते चलेंगे? बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो छोटा सा सूत्रधार है, जो दोगे वही मिलेगा। अब वो बुद्ध का जमाना नहीं है कि आप एक थप्पड़ मारेंगे दूसरा गाल आगे कर दिया जाएगा। आप एक मारेंगे सामने वाला चार मारेगा, आप एक बोलेंगे सामने वाला चार बोलेगा, क्योंकि अब वो युग नहीं है कि इतना बर्दाश्त किया जाए। पहले ही ध्यानियों ने, संतों ने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत सहा है। मीरा को जहर तक दे दिया, सुकरात को जहर तक दे दिया। अब योगी युग चल रहा है, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। और ये सूत्रधार मेरे देखे ठीक भी है। संतों की करुणा ने, संतों के शब्दों ने, उनकी निर्दोषता ने, उनके भोलेपन ने बहुत इस संसार को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं पल्ले पड़ रहा किसी के, नहीं समझ आ रहा किसी के। ध्यानियों के भोलेपन को, उनकी निर्दोषता को आप बेवकूफी समझते हैं, आप पागल समझते हैं सामने वाले को। तो सामने वाला भी अपना टर्न मोड़ दिया। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मैंने तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से एक बात सीखी है मैंने, ध्यान भी करो, भक्ति भी करो पूरी पूर्णता से, और शस्त्र भी उठाओ श्री कृष्ण की तरह पूरी पूर्णता से, ताकि सामने वाले को इतनी समझ में आ जाए कि ध्यानी मूर्ख नहीं होता, उसके पास आपसे ज्यादा समझ है, आपसे ज्यादा पावर है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो स्वयं वो युद्ध लड़ सकते थे और जीत सकते थे, प्रत्यक्ष सामने आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने अर्जुन को ढाल बनाया और पापियों का नाश किया। तो बहुत सारे संकेत मैंने दे दिए हैं। रिश्तों को निभाने के लिए, प्रेम को निभाने के लिए समर्पण का, सम्यक वाणी का, सम्यक सोच का बहुत होना जरूरी है। अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आप अच्छा दे नहीं सकते किसी को, लेने का भाव है, तो संबंध नहीं चल सकते, उन्हें छोड़ दीजिए, लेट गो। चलिए इसी के साथ ही मेरे प्रणाम।